नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नई कविता लेके आई हूँ। ये है ग्रेड 3 का थर्ड लेसन, चांद वाली अम्मा। आप लोग को पता है ना, चांद का मतलब तो आप सब जानते हो, मून, चांद। तो यहाँ पे हम सबको मन करता है ना कि हम एक दिन चांद में जाए, वहां जाके देखे कैसा है। तो वैसे ही यहाँ पे एक अम्मा है। एक अम्मा मतलब एक बूढ़ी औरत है जो चांद में जाती है। तो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। चलो बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? बच्चे, आप सब लोग शरारत तो पक्का करते होंगे अपनी जिंदगी में। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो शरारत नहीं करता। शरारत मतलब होता है मिसचेप और नॉटी वर्क्स। तो आप सब अपनी लाइफ में पक्का कुछ ना कुछ नॉटी वर्क्स करते ही हो। तो कौन कौन सी शरारत करती हो आप? कौन कौन से नॉटी वर्क्स करते हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? यहाँ पे कुछ चीजों का नाम दे रखा है, थिंग्स का नाम दे रखा है। इन थिंग्स को यूज करके तुम कुछ नॉटी करना चाहते हो तो कैसे करोगे? फर्स्ट क्या है? झाड़ू। झाड़ू मतलब होता है ब्रूम। सेकंड पंख, विंग्स। थर्ड कागज, पेपर। फोर्थ है गुब्बारा, बलून। तो झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा को यूज करके तुम्हें कुछ नॉटी करना है तो तुम कैसे करोगे? ओके बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है। समय पहले मतलब बहुत टाइम पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी मतलब होता है ओल्ड, अम्मा मतलब अम्मा, जानते हो ना आप लोग। तो एक ओल्ड लेडी थी, एक ओल्ड अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। अकेली मतलब अलोन, अलोन रहती थी घर में। उसका अपना कोई नहीं था, उसके साथ कोई नहीं रहता था, वो अकेली रहती थी। अपना कोई नहीं था मतलब अपना रिलेटिव उसका कोई नहीं था। घर में हम लोग के जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, हम सबके साथ रहते हैं। कभी कभी तो हम दादा दादी लोग के साथ भी रहते हैं ना घर में। लेकिन जो ये बूढ़ी अम्मा थी, इनके साथ कोई नहीं रहता था, एकदम अलोन थी घर में। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। कामकाज का मतलब होता है वर्क्स, जो घर के हाउस होल्ड वर्क्स हैं। खुद खुद मतलब सेल्फ, उसे अपने आप ही, उसे हर सेल्फ शी हैज टू डू हर वर्क्स। उसे अपने आप ही वो काम सारा करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना। क्या क्या घर के काम क्या क्या होते हैं? सुबह उठकर, मॉर्निंग उठ करके कुएं से, कुएं मतलब होता है वेल से, पानी लेके आना, पानी वाटर लेके आना। खाना बनाना, खाना बनाना मतलब फूड प्रिपेयर करना आदि। ये सब काम ये बूढ़ी अम्मा अपने आप करती थी। हर सेल्फ शी इज डूइंग ऑल दिस वर्क्स। उसके साथ एक परेशानी थी, पर उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। परेशानी मतलब प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, जब रोज सुबह उठ करके घर में झाड़ू, हम सब घर में झाड़ू लगाते हैं, आपकी मम्मी सब लगाती होंगी ना, ब्रूम करती है। झाड़ू लगाना मतलब ब्रूम करना। तो जब भी वो सुबह उठ के अपने घर में ब्रूम करती थी, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो बच्चों, जब तक वो घर में झाड़ू लगाती थी, घर में ब्रूम करती थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। ठीक था मतलब ऑल राइट था। और जैसे ही वह आंगन, आंगन मतलब कोर्टयार्ड में झाड़ू लगाने जाती, हर किसी के घर का आंगन है ना, कोर्टयार्ड। हम लोग जब घर में झाड़ू लगाते हैं, अपने आंगन में भी झाड़ू लगाते हैं ना। तो जब घर में झाड़ू लगाती थी अम्मा, तब सब कुछ ओके था। लेकिन जैसे वो अपने कोर्टयार्ड में झाड़ू लगाने के लिए जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, और जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए बेंड होती, झुकती मतलब होता है बेंड, बेंड होती, तभी आसमान उस आकर उसकी कमर से टकराता। तभी आसमान मतलब होता है स्काई। जब स्काई आकर क्या करता है, उसकी कमर, कमर मतलब हिप से
टकराता है, बम्प करता है। जब भी वो झाड़ू लगाने के लिए झुकती है कोर्टयार्ड में, तो आसमान मतलब आसमान क्या करता है, स्काई क्या करता है, उसकी हिप में आकर टक्कर मारता है, हिट करता है और फिर बम्प करता है। अम्मा उसे घूर कर देखती है, अम्मा उसे स्टेयरिंग, घूरना मतलब होता है स्टेयरिंग, अम्मा उसे घूर कर देखती। वह थोड़ा दूर हट जाता, वह थोड़ा हट जाता। जैसे ही अम्मा स्काई को घूरती, स्काई क्या करता है, वो हट जाता है, मूव हो जाता है, मूव बैकवर्ड। हाँ, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती है, जैसे ही अम्मा दोबारा झुकती है झाड़ू लगाने के लिए, दोबारा बेंड होती है झाड़ू लगाने के लिए, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। तो आसमान फिर अपनी हरकत मतलब सेम एक्टिविटी दोहराता, मतलब रिपीट करता। क्या एक्टिविटी रिपीट करता है कि अम्मा की कमर पर टकराना, कमर से टकराना, हिप से बम्प करना। तो अगेन जब दोबारा वो झुकती है, अम्मा जब बेंड होती है, तो दोबारा अगेन वो क्या करता है, अपनी हरकत, अपनी एक्टिविटी को रिपीट करता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब 1 डे, 2 डे, 3 डे, लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम मतलब ऑर्डर, डेली डेली कंटिन्यूसली, लगातार कंटिन्यूसली ऐसे ही। जब भी अम्मा कोर्टयार्ड में जाती है झाड़ू लगाने के लिए, बादल आके क्या करता है, सॉरी आसमान आके क्या करता है, स्काई आके क्या करता है, उसको हिट करता है, बम्प करता है। अम्मा झुककर, अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, अम्मा झाड़ू लगाती है और आसमान आके उसे तंग, ट्रबल करता है। जब भी होता है, हमेशा डेली 1 डे, 2 डे, 3 डे, हमेशा अक्सर कंटिन्यूसली जब भी अम्मा झुककर झाड़ू लगाती है, तो आसमान जो स्काई होता है उसे आके ट्रबल करता है। तंग करना मतलब ट्रबल करना, ट्रबल करता है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। एक दिन क्या होता है बच्चों, अम्मा जब कुएं मतलब जब वेल में पानी फिल करने के लिए, वाटर फिल करने के लिए जाती है, भरना मतलब फिल, जब वाटर फिल करने के लिए जाती है, वहां पे अम्मा का किसी और के साथ, किसी दूसरी लेडी के साथ झगड़ा हो जाता है। झगड़ा मतलब फाइट हो जाता है। अम्मा जरा गुस्से में थी, गुस्सा मतलब लिटिल एंग्री, जरा मतलब लिटिल, गुस्सा मतलब एंग्री, लिटिल एंग्री थी अम्मा, क्योंकि उनका झगड़ा हो गया था, तो वो जरा गुस्से में थी, एंग्री थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, उसके बाद जब वो घर आती है, तो अब झाड़ू को लेकर, ब्रूम लेकर के अपने आंगन में, कोर्टयार्ड में जाती है। और जैसे ही झुकती है और जैसे ही बेंड होती है, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आसमान ने अपनी आदत मतलब हैबिट अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज हैबिट, उसने फिर उसे ट्रबल किया। स्काई ने अकॉर्डिंग टू हिज हैबिट दोबारा अम्मा को ट्रबल किया। अम्मा ने आव देखा ना था और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो अम्मा ने आव देखा ना था। बच्चों, आव देखा ना था वो एक मुहावरा होता है, एक इडियम्स होता है, और जिसका मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ करना, बिना थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग यू हैव टू डू एनी वर्क। So that is the meaning of आप देखा ना था, it is a idiom, okay? तो अम्मा ने आप देखा ना था और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अम्मा ने क्या किया, आप देखा ना था मतलब बिना थिंक किए, बिना सोचे समझे, कसकर, कसकर मतलब टाइटली एक झाड़ू आसमान को दे मारी, टाइटली झट, और एक झाड़ू जो है ब्रूम को लेके आसमान को हिट किया, मारा मतलब हिट किया, ओके? आसमान झट हट गया, आसमान झट मतलब क्विकली हट गया, पीछे हो गया, हट गया मतलब मूव बैकवर्ड। स्काई ने क्या किया, क्विकली मूव, द स्काई मूव बैकवर्ड। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था, पर जो स्काई था वह भी अपने हैबिट से मजबूर था, मजबूर मतलब हेल्पलेस था, वो बहुत ही हेल्पलेस था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। और दूसरी बार जैसे सेकेंड टाइम जब अम्मा बेंड हुई, सेकेंड टाइम अगेन जब अम्मा बेंड हुई, तो उसे वो टक्कर मारने लगा, हिट करने लगा, बम्प करने लगा। अम्मा ने पूरी अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर अम्मा ने क्या किया, अपनी पूरी स्ट्रेंथ थे, पूरी ताकत मतलब पूरे स्ट्रेंथ थे, उस पर वार किया, उस पर अटैक किया। किस पर अटैक किया, स्काई पर अटैक किया।
आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तो बच्चों, आसमान को शरारत सूझी, आसमान को नॉटी सूझा। उसने सोचा, आसमान ने सोचा, स्काई ने सोचा, मैं कुछ नॉटी करता हूँ। इस बार उसने झाड़ू पकड़ लिया। इस बार जब अम्मा ने हिट करने के लिए झाड़ू उठाया, तो आसमान ने क्या किया, तो स्काई ने किया, उस ब्रूम को पकड़ लिया, कैच कर लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। यहाँ पे अम्मा भी ब्रूम को कैच किए हुए थे और स्काई भी ब्रूम को कैच किए हुए था। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी इज ए गेम। एक गेम होता है ना, टग ऑफ वॉर, आप सब जानते हैं ना, एक गेम का नाम है। तो इन दोनों के बीच जैसे एक थ्रेड होता है, रोप होता है, सॉरी, रोप को यहाँ से कुछ ग्रुप खींचते हैं, वहां से कुछ लोग खींचते हैं, और वो लोग गेम खेलते हैं ना, कौन विन होगा। तो सेम लाइक दैट रस्साकशी शुरू हो गई। द टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया। ओके, शुरू मतलब स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अम्मा पकड़ी थी झाड़ू को और यहाँ पे आसमान पकड़ा था। तो उन दोनों में टग ऑफ वॉर शुरू हो गया। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर मतलब अबाउ पार्ट, हिस्सा मतलब पार्ट, स्काई पकड़ा हुआ था। तो नीचे वाला अम्मा, तो डाउन वाला पार्ट कौन पकड़ा हुआ था, अम्मा पकड़ी हुई थी। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। छोड़ने मतलब लीव, दोनों लीव करने को रेडी नहीं थे। दोनों उस ब्रूम को लीव करने को रेडी नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, अम्मा ने शाउट किया, छोड़ मेरा झाड़ू, लीव माई ब्रूम। छोड़ मतलब लीव मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है, आई हैव ओनली वन ब्रूम, मेरे पास बस यही एक झाड़ू है, तो छोड़ मेरा झाड़ू, लीव माई ब्रूम करके अम्मा शाउट करती है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्साकशी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। जब अम्मा बोलती है, छोड़ मेरा झाड़ू, लीव माई ब्रूम, आई हैव ओनली वन ब्रूम, एक ही छड़ी है, सॉरी एक ही झाड़ू है, छोड़ मेरा झाड़ू, तब भी आसमान ने क्या किया, झाड़ू को नहीं छोड़ा। ही डजंट लीव द ब्रूम। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्साकशी करती थक गई। तब तक वॉर ऑफ टग करते करते अम्मा टायर्ड हो गई, थक गई मतलब टायर्ड हो गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। आसमान ने झाड़ू को, उस ब्रूम को पुल करना, खींचना मतलब पुल करना, नहीं छोड़ा। इट डजंट लीव। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उड़ने लगा। तो अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उड़ने लगा। वो झाड़ू को लेकर ऊपर अबाउ फ्लाई करने लगा। आसमान क्या होता है, ऊपर उड़ने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। तो उसके साथ साथ जब अम्मा भी झाड़ू पकड़ते, अम्मा आल्सो होल्डिंग दैट ब्रूम ना, तो अम्मा भी ऊपर अबाउ जाने लगी। वह चिल्लाई, अम्मा शाउट करने लगी, मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे लीव कर दे, मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे डाउन पे लीव कर दे, छोड़ दे, छोड़ दे मतलब छोड़ना मतलब लीव, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा। तब स्काई ने बोला, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू, ले चलूंगा ऊपर, तुम्हें ऊपर अबाउ में ही लेके चलूंगा, वहीं झाड़ू लगाना, तुम वहीं पे ब्रूम करना, झाड़ू लगाना, ब्रूम करना, ऐसा स्काई बोलता है। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। तो अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अम्मा अब झाड़ू, शी कांट एबल टू लीव द ब्रूम, क्योंकि वो ऊपर अबाउ जा रही थी। अगर अम्मा झाड़ू छोड़ देती तो वो गिर जाती, इसलिए अम्मा अभी झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। शी कांट एबल टू लीव द ब्रूम।
क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी, बहुत ही ऊपर अबाव में पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। तभी उसे वहां चांद मतलब मून, वो एकदम ऊपर स्काई में एकदम ऊपर चली गई थी कि वहां पे उसे क्या दिखा, मून दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। झट अम्मा ने पैर मतलब लेग, लेग को उठा करके चांद पर क्लाइंब कर दिया, चांद पे क्लाइंब कर दिया। अम्मा ने क्या किया, अपना पैर उठा करके चांद पर क्लाइंब कर दिया, चांद पर चढ़ गई। पर झाड़ू नहीं छोड़ा, बट शी डजंट लीव हर ब्रूम, उसने अपने झाड़ू को नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी, आसमान अगेन, शरारत मतलब नॉटी वर्क, आसमान को अगेन नॉटी वर्क सूझा। उसने, आसमान ने सोचा अगेन मैं कुछ नॉटी वर्क करता हूँ। उसने सोचा, फिर आसमान ने सोचा, आसमान ने थिंक किया, सोचा मतलब थिंक किया, सोचा मतलब थिंक और थॉट। अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, अम्मा तो मून पर चढ़ गई है, अम्मा तो मून पर चली गई है। यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। अगर चांद, अगर मून अगर अम्मा की हेल्प करेगा तो मैं हार जाऊंगा। हेल्प मतलब मदद, मदद मतलब सॉरी हेल्प, हार मतलब डिफीट। अगर मून अम्मा की हेल्प करेगा तो मैं डिफीट हो जाऊंगा। इसे यहीं रहने दो, तो मैं अम्मा को यहीं पे छोड़ देता हूँ। आई विल लीव द अम्मा हियर इटसेल्फ, ऐसा बोलते हैं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो वो ऐसा सोच के, स्काई ऐसा सोच के क्या करता है, उसने झाड़ू को छोड़ देता है, वो झाड़ू को लीव कर देता है, ऐसा सोच सोच के झाड़ू को छोड़ देता है। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। अम्मा झाड़ू सहित, अम्मा झाड़ू सहित मतलब विथ ब्रूम, सहित मतलब विथ, अम्मा झाड़ू के सहित चांद पर बैठी रही। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। वो बहुत टायर्ड हो गई थी, थक गई मतलब टायर्ड हो गई थी, रस्साकसी में, टग ऑफ वॉर में इतनी टायर्ड हो गई थी कि वो झाड़ू पकड़े पकड़े ही मून पर बैठी रही। अगर आप टायर्ड हो जाते तो आप बैठते हो, रेस्ट करते हो ना, तो वैसे ही अम्मा इतनी टायर्ड हो गई थी कि वो झाड़ू पकड़े पकड़े मून पर रेस्ट करती रही। आसमान ऊपर चला गया और जो स्काई है वो ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक, उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। उस दिन से स्टिल टुडे अम्मा ब्रूम को पकड़े हुए चांद पर ही बैठी हैं। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।